वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला यूप के इलाके संबासा में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिश मारे गए। ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 से 9 अगस्त के दरमियान यूप के इलाके संबासा में कार्रवाइयां की। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन इस्तेहकाम सबूताश करने की हर कोशिश नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। ऐसे में वफाकी वज़ीर दाखिला का यूप में मजीद 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन को सबूताश करने की घनौनी साजिश को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सल्यूट करते हैं। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलदम BLA का ज़ेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम हैं। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। आलमी महाज पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। अमेरिका ने कलदम तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के जारी करदा बयान में कहा गया है कि कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीम पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। हमारा मौक़िफ़ अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। दहशतगर्द डॉलर्स कमाने के लिए मदारस और स्कूलों पर हमले करते हैं। भारत दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग और ट्रेनिंग समेत सब कुछ करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती ने कहा कि BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमेरिका तक पहुंचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने लसानियत और हुकूक के नाम पर मासूम का खून बहाया। कोई भी वजाहत शहरियों का कत्ल जायज नहीं बना सकती। सीनियर तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने कलदम तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने के फैसले को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया है। पाकिस्तान की न सिर्फ सफारती महाज पर बल्कि जो सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट है हमारा और जो हम विक्टिम हो रहे हैं जिस वॉर के जी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और प्रॉक्सी की कम्बिनेशन का, तो उसके बीच पे ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और ऑफ कोर्स इसका पूरा क्रेडिट पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को जाता है। खास तौर पे ये जो इंटरेक्शंस हुए हैं हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शन जो व्हाइट हाउस में हुआ फील्ड मार्शल आसिम साहब का और अभी जो सेंट काप में हुआ है, अमेरिका की तरफ से उसको दहशतगर्द तंजीम करार देना, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए मुस्बत इसका पहलू है। उसकी वजह ये है कि अब तक जितनी तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया था अमेरिका ने, उनमें से बेशतर अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही थी। अमेरिका की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान की जो मुस्बत ये पेशरफ्त है। कलदम तंजीम BLA और इसकी ज़ेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड ने रामा बरस जाफरा एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का इतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक किया और ट्रेन को बाजियाब कराया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम हो गया। क़बाइली अमाहिदीन ने फितना अल ख्वारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे। फितना अल ख्वारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ की तहसील मामूद के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं। खैबर में भी 350 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद हैं। खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशतगर्दों में से 80% से ज़्यादा अफगानी हैं। कमिश्नर माला ने कहा कि मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतजाम कर लिया गया है। खार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने के इंतजाम कर लिए हैं। नकल मकानी करने वाले अफराद को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की 9 बाई केसेस में अपीलें। चीफ जस्टिस याही आफरीदी ने जमानत की दरखास्त खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे केस मुतासिर हो। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हासिब मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी हासिब, आगाह कीजिएगा।
देखें, ये 9 मई से मुताल्लिक केसेस हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थीं, जिसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और आज इसके ऊपर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है और अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करते हुए 19 अगस्त तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। बेसिकली आज की समाअत के अंदर जो प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी, वो अदालत में पेश हुए थे, जबकि बानी PTI के जो वकील थे वो भी अदालत में पेश हुए थे और अदालत की जानिब से अहम सवालात कुछ उठाए गए हैं और उसके ऊपर मुआवनत भी तलब की गई है अदालत की जानिब से। और बेसिकली जो सवालात उठाए गए हैं वो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि क्या ज़मानत की दरख्वास्तों में क्या मेरिट्स के ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं या मेरिट्स को देखा जा सकता है। इसके ऊपर अदालत ने मुआवनत तलब की है और अदालत की जानिब से फ़रीक़ैन को तैयारी करने के लिए 19 अगस्त तक की मोहलत भी दी है और अदालत ने केस की समाअत को 19 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। अब आइंदा समाअत जो है 19 अगस्त को होगी। बेसिकली ये 9 मई के केसेस थे, मुकदमात थे, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया था उसके खिलाफ बानी PTI ने। बहुत शुक्रिया आपका। ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात की समाअत। अदालत का यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में सदारे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता मुजरिमों की जायदादें भी जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसी तरह से एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10 साल के साथ 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तो अब तमाम मुजरमान की जो जायदादें हैं उनको जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और इस हवाले से अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को का मुतल्लिक वारंट जारी कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक आप। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की अदायगियों के लिए मैच्योरिटी टाइम बढ़ाने की IMF की शर्त पूरी। मकामी कर्जों का औसतन मैच्योरिटी टाइम 3 साल 8 माह से बढ़ाकर 4.25 साल किया जाएगा। बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, आपके पास क्या खबर है इस मुतालिक? जी, IMF की जानिब से ये एक अहम शर्त आयद की गई थी कि जो औसतन मैच्योरिटी टाइम है कर्ज़ों की अदायगियों का, उसका टाइम इंक्रीज़ किया जाए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया गया है कि अब जो मकामी कर्ज़े हैं और जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं उनका औसतन जो मैच्योरिटी टाइम है उसको बढ़ाया जा रहा है। जो डेट इंस्ट्रूमेंट के नई पॉलिसी तैयार की गई है उसके दस्तावेज़ में बताया गया है कि जो मकामी कर्ज़ हैं उनके लिए जो औसतन मैच्योरिटी टाइम है वो 3 साल 8 माह से बढ़ाकर तकरीबन 4 साल 2 माह कर दी जाएगी, यानी कि 4.25 साल। इसके जो औसतन मैच्योरिटी टाइम है इसमें तकरीबन 4 से 5 माह का इजाफा किया गया है। इसी तरह जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं, गैर मुल्की कर्ज़ों का भी जो औसतन मैच्योरिटी टाइम है उसको भी तकरीबन 6.25 साल की मियाद तक बढ़ाया जा रहा है। ये 2028 तक इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना होगा और कंप्लाइंस रिपोर्ट IMF के साथ भी शेयर की जाएगी। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि इससे कबल जो मकामी कर्ज़े हैं उनका मैच्योरिटी का औसतन टाइम तकरीबन 3 साल 8 माह था और जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं उनका औसतन मैच्योरिटी टाइम 6 साल के करीब लगभग था। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें यह भी बताया गया है कि जो शरिया कंप्लाइंट का कोटा है उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा और 2028 तक शरिया कंप्लाइंट का जो डेट में कोटा है उसको बढ़ाकर 30% तक करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। साथ में जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें यह भी बताया गया है कि गैर मुल्की कर्ज़ों का जो मजमूई हुजम है वो मजमूई कर्ज़ों के हुजम के 40% से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। 40% गैर मुल्की कर्ज़ों का हुजम होगा और तकरीबन 60% जो है वो मकामी कर्ज़ों का हुजम की सतह पर बरकरार रखा जाएगा। नई पॉलिसी जो तैयार की गई है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।